पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। नमस्कार मित्रों, भगवद गीता के प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक हमें नेतृत्व, अहंकार और मानसिक असुरक्षा का एक गहरा चित्र दिखाता है। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल और सुव्यवस्थित सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। यह वाक्य साधारण प्रतीत होता है, लेकिन इसके पीछे दुर्योधन की मानसिक चाल छिपी हुई है। दुर्योधन यहाँ पांडवों की शक्ति का वर्णन नहीं कर रहा, बल्कि अपने गुरु को अप्रत्यक्ष रूप से चुभाने का प्रयास कर रहा है। वह यह याद दिलाता है कि पांडवों की सेना का नेतृत्व द्रोणाचार्य के ही शिष्य द्वारा किया जा रहा है। इसके माध्यम से वह गुरु के मन में असुरक्षा और अपराध बोध उत्पन्न करना चाहता है, ताकि द्रोणाचार्य पूरी निष्ठा से कौरवों की ओर से युद्ध करे। यह राजनीति और मनोवैज्ञानिक दबाव का स्पष्ट उदाहरण है। मानव जीवन में भी हम कई बार ऐसा ही व्यवहार करते हैं। जब हमें अपने पक्ष की कमजोरी महसूस होती है, तब हम दूसरों पर मानसिक दबाव डालने लगते हैं। हम तर्क नहीं, बल्कि भावनाओं और रिश्तों का उपयोग करके लोगों को अपने पक्ष में खींचने का प्रयास करते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि जहां अहंकार होता है, वहां सच्चा नेतृत्व नहीं, बल्कि चालाकी काम करती है। दुर्योधन महती चमूम यानी विशाल सेना की बात करता है, लेकिन वास्तव में वह संख्या से अधिक डर को उजागर करता है। धर्म की ओर खड़े लोग यदि संगठित और बुद्धिमान हो, तो वे अधर्म के पक्ष को भीतर तक हिला देते हैं। पांडवों की सेना का अनुशासन और नेतृत्व दुर्योधन के मन में भय पैदा कर रहा था, इसलिए वह दिखावटी आत्मविश्वास के पीछे अपनी घबराहट छिपा रहा है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व अहंकार से नहीं, बल्कि विवेक और धर्म से जन्म लेता है। जो व्यक्ति केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए बोलता है, वह भीतर से कमजोर होता है। इसके विपरीत, जो शांत होकर सही कर्म करता है, वही वास्तविक रूप से शक्तिशाली होता है। पांडवों की शक्ति उनके अनुशासन और धर्म में थी, जबकि दुर्योधन की कमजोरी उसके अहंकार में छिपी थी। इस प्रकार भगवद गीता का तीसरा श्लोक हमें यह समझाता है कि जीवन में शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म और चरित्र से सच्ची शक्ति प्रकट होती है। और यही संदेश गीता हमें युद्ध भूमि के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना सिखाती है। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिशा है, तो इस विचार यात्रा को यहीं समाप्त न होने दें। गीता के ऐसे ही गहन लेकिन सरल विचारों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हर नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि जीवन के कुरुक्षेत्र में सही मार्ग दिखाने वाले विचार हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है।